दोस्तों, कभी सोचा है कि दुकानदार अपने सामान का दाम कैसे तय करते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी मनमर्जी होती है या इसके पीछे कोई ठोस वजह होती है? नहीं, यह सिर्फ मनमर्जी नहीं होती। इसके पीछे एक पूरी साइंस होती है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में प्राइसिंग थ्योरीज कहते हैं। ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि मार्केट में चीजों की कीमत कैसे तय होती है। ये थ्योरीज बताती हैं कि मार्केट में चीजों की कीमत कैसे डिसाइड होती है। कभी ज्यादा डिमांड, कभी कम सप्लाई, ये सब फैक्टर्स कीमत को प्रभावित करते हैं। कंपटीशन भी एक बड़ा फैक्टर है। जब मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स होते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है और इससे प्राइसेस पर असर पड़ता है। प्राइसिंग थ्योरीज हमें इन फैक्टर्स को समझने में मदद करती हैं। ये थ्योरीज हमें सिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग एलिमेंट्स मिलकर फाइनल प्राइस को शेप करते हैं। कुल मिलाकर प्राइसिंग थ्योरीज हमें बिजनेस और इकोनॉमी के खेल को समझने में मदद करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे मार्केट डायनामिक्स काम करते हैं और कैसे हम इनका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एक खास थ्योरी की, फुल कॉस्ट प्राइसिंग। यह एक ऐसी थ्योरी है जो बिजनेस की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को समझने में मदद करती है। इसे हॉल और हिच नाम के दो इकोनॉमिस्ट्स ने दुनिया के सामने रखा। ये दोनों इकोनॉमिस्ट्स अपने समय के जाने माने विचारक थे। उनका मानना था कि हर बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए सही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत जरूरी है, और प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स का सही दाम तय करें। सही दाम तय करने से ही बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ मिल सकती है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी कहती है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का दाम तय करते समय उसमें लगने वाले सभी कॉस्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स और अन्य सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स शामिल होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार सभी कॉस्ट्स को जोड़कर ही प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस तय किया जाना चाहिए। यद्य है फुल कॉस्ट प्राइसिंग के हिसाब से 3 तरह के कॉस्ट्स होते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट्स और मार्कअप। फिक्स्ड कॉस्ट्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन के लेवल पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि दुकान का किराया। फिक्स्ड कॉस्ट्स में दुकान का किराया, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य स्थायी खर्चे शामिल होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बदलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में कच्चा माल, उत्पादन की लागत और अन्य परिवर्तनीय खर्चे शामिल होते हैं। मार्कअप वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए प्राइस में जोड़ता है। यह बिजनेस के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। इन तीनों कॉस्ट्स को जोड़कर प्रोडक्ट का फाइनल सेलिंग प्राइस तय किया जाता है। इस तरह एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स की कीमत तय करता है और प्रॉफिट कमाता है। मान लीजिए आप एक चाय की दुकान चलाते हैं। आपकी दुकान का किराया, बिजली बिल आदि आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं। चाय पत्ती, दूध, चीनी आपके वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। अब आपको हर कप चाय पर कितना प्रॉफिट चाहिए, ये आप तय करते हैं और उसे मार्कअप कहते हैं। इन सब को जोड़कर आप अपनी चाय का दाम तय करते हैं। यह एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इससे आपको फुल कॉस्ट प्राइसिंग समझने में मदद मिलेगी। आज भी बहुत से बिजनेसेस फुल कॉस्ट प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। यह एक सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड तरीका है प्राइस तय करने का। हालांकि इस थ्योरी की कुछ कमियां भी हैं। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रखकर प्राइस तय करना सही नहीं है। इसलिए बिजनेसेस को कस्टमर्स की डिमांड, कंपटीशन और मार्केट ट्रेंड्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग के कुछ फायदे हैं। यह सिंपल है, बिजनेसेस को प्रॉफिट कमाने में मदद करता है और प्राइसेस को स्टेबल रखने में मदद करता है। लेकिन इसकी कमियां भी हैं। यह थ्योरी कंपटीशन और कस्टमर्स की डिमांड को नजरअंदाज करती है। इसलिए हर सिचुएशन में यह थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं होती। कुल मिलाकर फुल कॉस्ट प्राइसिंग एक यूजफुल टूल है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए।